हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एसएचएम का लेक्चर 7 है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने फेजर एनालिसिस पढ़े थे और एसएचएम एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम। आज उसी पे हमें क्वेश्चन करने हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आज क्वेश्चन देखने इसको लेके। इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आपको, ये क्वेश्चन मैं लास्ट में देखे गया था, इसको एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल है। फर्स्ट पार्टिकल ए था और ये प्लस ए से मीन पोजीशन की ओर आ रहा था। ये सेकंड पार्टिकल है, ये माइनस ए से मीन पोजीशन की ओर आ रहा है और ये थर्ड पार्टिकल है, ये मीन पोजीशन से एक तरीक़ा से कहाँ जा रहा है, माइनस ए की ओर जा रहा है। और फोर्थ पार्टिकल जो है वो कहाँ पर है, माइनस ए पर है। मुझे क्या बताना है, इनके इनिशियल फेज बताने हैं, उसके बाद इनके इक्वेशन तो हम लिख ही देंगे। इनिशियल फेज बताने के लिए सबसे अच्छा जो फेजर एनालिसिस से हम लोग ये सारे क्वेश्चन करते हैं। फेजर एनालिसिस में अगर हम बात करें तो ये एसएचएम करते हुए कण है, इनको क्या करेंगे, यूसीएम कण में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे एक तरीक़ा से। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे एक वृत्ताकार पथ हो गया, कैसे बनाते हैं सारी चीज़ें आपको पहले बता चुके हैं। ये आपका प्लस ए हो गया, ये माइनस ए हो गया। ये वो स्क्रीन थी जिस पर क्या कर रहा था, कण जो था वो क्या कर रहा था, एसएचएम कर रहा था। और ये जो लाइन थी, ये दो लाइन तो बनानी है। ये आपकी कौन सी थी, पॉजिटिव रेफरेंस लाइन थी, जहाँ से हमें क्या लेना था, एंगल लेना था। उसके बाद हम ये जानते थे कि अगर कण यहाँ से इधर की ओर मीन पोजीशन से अगर प्लस ए की ओर जा रहा है, कहीं पे भी बीच में है, इधर उसकी डायरेक्शन है मोशन की, तो यूसीएम पार्टिकल जो होता है, एसएचएम पार्टिकल इधर जा रहा है तो यूसीएम पार्टिकल आपका यहाँ से यहाँ की ओर आ रहा होता है। और हमेशा यूसीएम पार्टिकल जो है उसको हमेशा कैसे चलाना है, क्लॉकवाइज ही चलाना है। पहली बात तो कैसे चलाना है, क्लॉकवाइज। जब आपका एसएचएम वाला पार्टिकल प्लस ए से मीन पोजीशन की ओर आ रहा होता है, उस दौरान अगर हम बात करें यूसीएम पार्टिकल यहाँ चल रहा होता है। और जब एसएचएम वाला पार्टिकल इधर चल रहा होता है तो यूसीएम पार्टिकल इधर चल रहा होता है। और जब एसएचएम पार्टिकल इधर चलेगा तो यूसीएम पार्टिकल आपका इधर चलेगा। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, बाकी का आप क्वेश्चन बना ही लोगे। और कुछ चीज़ और बताए थे कि कैसे कन्वर्ट करना है आपको। हमेशा फाई जो होता है वो हमेशा कहाँ से लेना है, पॉजिटिव रेफरेंस लाइन से लेना है। फाई क्या होता है, जो भी यूसीएम पार्टिकल होता है उसका पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ में क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है वही आपका क्या होता है, इनिशियल फेज होता है। इस वाले कण की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पार्टिकल जो है वो कहाँ आ रहा है, प्लस ए से मीन पोजीशन की ओर आ रहा है। मतलब आपको यूसीएम पार्टिकल मतलब यहाँ कहीं है, कण जो है इधर की ओर आ रहा है। ठीक, अगर इसके संगत यूसीएम पार्टिकल की बात करोगे तो वो आपको यहाँ कहीं मिलेगा। जब प्लस ए से मीन पोजीशन की ओर आ रहा होता है तो यूसीएम पार्टिकल आपको यहाँ कहीं मिल रहा होता है। ये आपका फर्स्ट पार्टिकल है। मुझे इसका इनिशियल फेज बताना है। इनिशियल फेज बताने के लिए क्या करोगे आप, मीन पोजीशन से एक तीर बनाओगे, कहाँ, यूसीएम पार्टिकल की ओर। ये कोण मुझे बताना है, ये जो भी कोण होगा φ1 टोटल पॉजिटिव रेफरेंस लाइन से, वही फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, आपका इनिशियल फेज हो जाएगा। ये मुझे बताना है। ये वाली डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है √3a/2 के बराबर। कितना है, √3a/2 के बराबर। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा एक ट्रायंगल को कंप्लीट किया जाता है। इस वाले ट्रायंगल को मैं पकड़ रहा हूँ, इस वाले कोण को मैं मान ले रहा हूँ φ1 मान ले रहा हूँ। और मुझे φ1 निकालना होगा तो 180 में से ये वाला कोण मैं घटा दूंगा। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, √3a/2 है। तो यहाँ से अगर ये √3a/2 है तो ये भी कितनी आ जाएगी आपकी, √3a/2 के बराबर ये आ जाएगी। ये हम जानते ही हैं, ये आपके किसके बराबर है, a के बराबर है। अगर ये a के बराबर है तो ये आपकी साइड कितनी आ जाएगी, a cos 1 φ', ये कितनी आ जाएगी, a sin φ1 के बराबर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a sin φ1 बराबर में √3a/2 के बराबर।
यहाँ से अगर हम बात करें ए से ए मर जाएगा और यहाँ से साइन फाई वन डैश बराबर कितना आ जाएगा √3/2 के बराबर। और यहाँ से अगर मुझे फाई वन डैश अगर निकालना होगा तो ये कितनी वैल्यू होती है, फाई वन डैश तुम्हारा कितना आ जाएगा π/60 डिग्री के बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 63। और अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा π/3 के बराबर आ जाएगा। लेकिन मुझे फाई वन डैश नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये जो पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ कितना कोण बना रहा है, तो मुझे फाई वन चाहिए। फाई वन की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल एंगल जो है वो कितना है 180 डिग्री है। और फाई वन अगर मुझे चाहिए तो फाई वन आ जाएगा पाई माइनस फाई वन डैश बराबर आ जाएगा π-π/3 और ये कितना आ जाएगा 2π/3 के बराबर, कितना आ जाएगा 2π/3। हमेशा ये कोण वगैरह जो लो जब भी कैलकुलेशन करनी हो तो वो पॉजिटिव के साथ ही आप आधा डाल लो, जिससे ये क्या हमेशा साइन में आ जाया करेगा, वो कट पिट जाया करेगा पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ ही। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड पार्टिकल ये है और ये जो है -a से कहाँ जा रहा है मीन पोजीशन की ओर। और जब -a मतलब इधर की ओर गति हो रही है तो आपका इसके संगत यूसीएम पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल है ये इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये इधर की ओर जा रहा है तो इसके संगत यूसीएम पार्टिकल जो होगा वो आपको यहाँ कहीं मिलेगा। और ये कहाँ जा रहा होगा, इधर से इधर की ओर जा रहा। क्या करोगे इसके लिए, पोजीशन वेक्टर बनाओगे, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। आपको इस पॉजिटिव रेफरेंस लाइन से क्या बताना है, एंगल बताना है। ये एंगल आ जाएगा, इस एंगल को आप क्या बोलोगे φ2 के बराबर, ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, ये वाली डिस्टेंस हमें पता ही है कितना a/2 के बराबर, और ये अगर a/2 है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी आपकी a/2 के बराबर, कितनी आ जाएगी a/2 के बराबर। मान लेते हैं ये वाला जो कोण है वो कितना है φ2 डैश के बराबर है। ये वाली साइड कितनी है a है तो ये कितना आ जाता है a cos φ2 डैश और ये कितना आ जाएगा a sin φ2 डैश। तो यहाँ से a sin φ2 डैश बराबर में कितना आ जाएगा आपका a/2 के बराबर, और ये इससे कट पिट जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा sin φ2 डैश बराबर कितना आ जाएगा 1/2। और यहाँ से अगर मैं φ2 डैश की अगर मैं बात करूँ तो वो आ जाएगा आपका 30 डिग्री बोलें तो π/6 के बराबर। लेकिन मुझे π/6 नहीं चाहिए, मुझे ये वाला कोण चाहिए। और ये वाले कोण की अगर बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो कोण है वो कितना है 2π के बराबर है। तो आपका φ2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2π माइनस उसमें से इस φ2 डैश को घटा देंगे π/6, तो ये कितना आ जाएगा 12 - 1 कितना आ जाएगा आपका 11π/6 के बराबर, कितना आ जाएगा 11π/6 के बराबर। इसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। बस आपको बस कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं है। बस बाकी का ये है जब भी फाई हमेशा कहाँ से बताया जाता है, पॉजिटिव रेफरेंस लाइन से। फाई होता कौन सा कोण है, जो यूसीएम पार्टिकल जो होता है उसका जो पोजीशन वेक्टर है पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ में कितना कोण बना रहा होता है वही हमें लेना होता है। ठीक है, यहाँ तक ये हो जाता है। उसके बाद में अगर बात करोगे थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, इन सब हालांकि आपको कर लेना चाहिए और हो भी गए होंगे कईयों से, नहीं भी है तो जल्दी से बता देते हैं, फिर और भी आगे इसमें क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्टिकल जो है वो a/√2 दूरी पे है और वो इधर की ओर जा रहा है मीन पोजीशन से -a की ओर, मतलब यहाँ कहीं है और पार्टिकल इधर जा रहा है। पार्टिकल जब इधर जा रहा होता है तो इसका संगत यूसीएम पार्टिकल जो है यहाँ कहीं मिलेगा। पोजीशन वेक्टर आपका ये बनेगा इसका, और ये वाली डिस्टेंस आपको पता ही है। आप क्या करो, ये वाला कोण हम मान लेते हैं, ये कोण आपका कितना है, यहाँ से φ3 डैश है। एंगल आपको कौन सा बताना है, पॉजिटिव रेफरेंस लाइन से ये वाला एंगल बताना है, ये कितना है आपका φ3। अगर ये a/√2 दूरी है, एक नहीं है a/√2, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी कितनी आ जाएगी आपकी a/√2 के बराबर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी a/√2 के बराबर। ये कितना है आपका a के बराबर है, ये कितना आ जाएगा a cos φ3 डैश, और ये कितना आ जाएगा a sin φ3 डैश। तो a sin φ3 डैश बराबर में a/√2 के बराबर, a से a
चला जाएगा और यहाँ से फाई 3 डैश की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा π/4। लेकिन एंगल तो हमें ये बताना, और ये एंगल किसके बराबर है, पाई प्लस फाई 3 डैश के। तो फाई 3 की अगर बात करोगे तो वो आ जाएगा पाई प्लस फाई 3 डैश, तो पाई प्लस π/4, और ये कितना आ जाएगा 4 + 1 5π/4 के बराबर। ये आपका क्या जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। फोर्थ वाला तो सिंपल है। फोर्थ वाले में वो ये कह रहा है कि पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका है, और जब ये यहाँ पहुँच चुका है SHM पार्टिकल यही है, UCM पार्टिकल यही है आपका, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और ये पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ में कितना एंगल बना रहा होगा, पाई 180 तो हो गया, 90 हो गया, 270। तो यहाँ से फाई 4 की बात करोगे तो कितना आ जाएगा 3π/2 के बराबर, कितना आ जाएगा 270 डिग्री। ये सब क्या हो गए, इनिशियल फेज हो गए। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोग ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लोगे। अब और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। ठीक है, तब तक ये नोट करो जो भी नोट नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल है वो परफॉर्म SHM विद एम्पलीट्यूड A। मतलब एक पार्टिकल जो है वो ए आयाम के साथ क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल T के बराबर है। T = 0 समय पर ये फॉलोइंग पोजीशंस पे जो दी गई हैं, कई सारे क्वेश्चन है इसमें, एंड मूविंग अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कंडीशन। इस हिसाब से वो क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है। पूछ रहा है टाइम टेकन टू गो फ्रॉम, मतलब इसको टाइम कितना लगेगा। इसमें क्वेश्चन क्या है वो ये देखो, ये कह रहा है कि T = 0 समय पे अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन में, इसमें मैंने 1 2 3 6 क्वेश्चन है। इसमें वो x = 0 पर, T = 0 पर वो x = 0 पर है, और यहाँ से चल के वो a/2 पर जा रहा है, प्लस a/2 पर जा रहा है, तो उसको कितना समय लगेगा। x = 0 से a/√2 पे जा रहा है, तब कितना समय लगेगा। x = 0 से a पर जा रहा है, तब कितना समय लगेगा। a/√2 से a तक जाने में कितना समय लगेगा, a/√2 से a तक जाने में कितना समय लगेगा, a√3 a/2 से लेके a तक जाने में कितना समय लगेगा। ये साथ ही साथ मैंने इसके आंसर लिख दिए हैं। इसमें जो समय लग रहा है T/12 है, T/8 है, T/4 है, T/6 है, T/8 है, T/12 है। 2 क्वेश्चन मैं बता दूंगा इसमें से, एक इनमें से बता दूंगा जो मीन पोजीशन से चल के जा रहा है, और एक जो बीच में से कहीं एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है। फिर अगले क्वेश्चन और भी देखेंगे इसमें। बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, आंसर इसमें ही लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी के आप लोग ट्राई कर लेना। इसको समझने से पहले इसका थोड़ा सा जो कंसेप्ट यूज होना है वो ये है कि जब भी जैसे टाइम वगैरह की बात करता है कि कोई भी SHM वाला पार्टिकल है उसको कितना टाइम लगेगा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचने में, तो वो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको UCM पार्टिकल को देखेंगे। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की ही मैं बात करूं, यहाँ पे कण जो है यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, और जब ये यहाँ से चलना शुरू कर रहा है और ये पहुँच जा रहा है कहाँ, कुछ समय बाद a/2 पर। कहाँ पहुँच जा रहा है, प्लस a/2 पर। कहाँ पहुँच जा रहा है, a/2 पर पहुँच जा रहा है। UCM पार्टिकल की अगर बात करोगे तो UCM पार्टिकल पहले कहाँ था, इसके पहले SHM पार्टिकल यहाँ है, तो इसके संगत UCM पार्टिकल यहाँ था, और जब SHM वाला पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो इसके संगत UCM पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका है। मतलब SHM वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो उस दौरान UCM पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, और जितना समय इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा होगा उतना ही समय UCM पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा होगा। तो हम ये निकाल लेंगे कि इस UCM पार्टिकल को 1 पोजीशन से लेके 2 पोजीशन तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। ये हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे यहाँ से यहाँ तक का अगर आपने समय निकाल लिया तो आप बता दोगे x = 0 से प्लस a/2 तक, a/2 तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। दोनों एक ही बात है। ये निकालने के लिए अगर हम बात करें तो ये जो कण है UCM वाला कण जो है वो एक समान कोणीय चाल से क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, और जब ये कण यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो उस दौरान अगर हम बात करें, ये जो कण है UCM वाला जो कण है ये एंगल थीटा घूम चुका होता है। कितना कोण घूम चुका होता है, थीटा।
और हमें ये पता है कि ये वाला जो कण है, इस वाले कण की अगर हम बात करें, ये ओमेगा कोणीय वेग से चल रहा है। और ओमेगा की भी अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें तो उसने आवर्तकाल दिया है कितना, टी के बराबर। तो ओमेगा की अगर हम बात करें वो आ जाएगा 2π/t के बराबर। कितना आ जाएगा, 2π/t के बराबर। मुझे पता है कण ए से 2 पोजीशन तक ओमेगा कोणीय चाल से जा रहा है। इसको थीटा कोण मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t=0 समय पर यहाँ था, मान लेते हैं t समय पर यहाँ पहुँच चुका है। और ये t समय हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कितना समय लगेगा। इस t समय में अगर मैं बात करूं, यहाँ से यहाँ तक ये चाल जो है इसकी कितनी है, ओमेगा के बराबर है। और इस ओमेगा चाल से इसने t समय में कितना कोणीय विस्थापन कर लिया, थीटा के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूँ तो वो आ जाएगा आपका थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी, कोणीय चाल इंटू समय के बराबर। इस t समय में उसने कोणीय विस्थापन कितना किया आपका, थीटा के बराबर। सिंपल सा बस इतना करना है। ओमेगा आपको पता ही है कितना होता है आपका, 2π/t के बराबर, कैपिटल T के बराबर इंटू टी। आपको ये समय निकालना है, बस थीटा आप पता कर लो कि ये कितना कोणीय, ये कितना एंगल घूम चुका है, इसने कोणीय विस्थापन कितना तय कर लिया। ये निकालना तो आसान है, ये तो कैलकुलेशन है बस मैथमेटिक्स से। इसमें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये वाला, अगर ये वाली डिस्टेंस तुम्हारी a/2 है तो ये वाली भी कितनी आ जाएगी, a/2 के बराबर। ये कितनी आपकी a के बराबर। इसको बाहर निकालोगे, जूम करके अगर देखोगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ये a है, ये आपका कितना है, a/2 के बराबर। ये एंगल कितना आपका, थीटा के बराबर। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये आपका कितना है, a cos थीटा, ये कितना आपका a sin थीटा। तो a sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका, a/2। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, a से a चला जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। और अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, π/6 रेडियन के बराबर। कितना आ जाएगा, π/6 के बराबर। कि जब कण 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पर पहुंच रहा है, जब एसएचएम पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है तो यूसीएम पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा है, और इसने कोणीय विस्थापन जो तय किया है वो कितना है, π/6 के बराबर। और जैसे ही आप यहाँ पे π/6 अगर रखोगे, कितना, π/6 के बराबर अगर रखोगे यहाँ पे, तो पाई से पाई तो चला जाएगा, टी इधर जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो स्मॉल टी बराबर आ जाएगा t/12 के बराबर। कितना आ जाएगा, t/12 के बराबर। वही मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। उम्मीद है आपको सब, कुल मिला के आपको क्या करना है, आपको ये थीटा निकालना है बस। कि ये जब भी ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का, कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन करना होगा तो आप हमेशा क्या करोगे, दो पोजीशन तो रहेंगी, एक प्रारंभिक और एक अंतिम वाली। उन दोनों के संगत आप क्या बनाओगे, यूसीएम पार्टिकल बनाओगे। और फिर देखोगे 1 पोजीशन से 2 पोजीशन तक यूसीएम पार्टिकल जब जा रहा है तो कितना कोणीय विस्थापन तय कर रहा है। बस आप इस फॉर्मूले पर रख देना और आपका क्या जाएगा, आंसर। अगर इस क्वेश्चन में वो कहता है कि इसका टाइम पीरियड 12 सेकेंड है, तब हम ये टी की जगह पे क्या जाता है 12, और ये कितना जाता है 1 सेकंड। मतलब कह देते कि 1 पोजीशन से 2 पोजीशन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 1 सेकंड का। या फिर एसएचएम पार्टिकल को मीन पोजीशन से a/2 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 1 सेकंड का समय लगेगा। इस हिसाब से ये क्वेश्चन हमें करने। कुल मिला के आपको यूसीएम पार्टिकल को ही देखना है, ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुँचने में कितना समय ले रहा है, कितना कोणीय विस्थापन तय कर रहा है, उसके संगत कितना टाइम आएगा, ये आपको निकाल लेना है। और सबसे अच्छा ये होता है, देखो हम ये जानते हैं कि यूसीएम पार्टिकल, कैपिटल टी क्या है आपका, यूसीएम पार्टिकल को यहाँ से वापस यहीं तक पहुँचने में लगा समय। तो आप इस वाले क्वेश्चन को ऐसे भी ना करके ऐसे भी कर सकते हो कि अगर हम 2π एंगल की बात करें तो कितने समय में तय कर रहा है, कैपिटल टी में। कितने समय में कर रहा है, कैपिटल टी में कर रहा है। कि यूसीएम पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ जब पहुँचता है तो कितना एंगल तय करता है, 2π। और इस 2π एंगल को तय करने में उसको कितना समय लगता है, कैपिटल टी के बराबर। लेकिन एकांक एंगल को तय करने में कितना लगेगा, t/2π के बराबर। कितना एंगल मुझे तय करना है, कितना एंगल तय करना है, हमेशा π/6 के बराबर। अभी कितना करना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो π/6 के बराबर इंटू क्या कर लोगे कि π/6 एंगल तय करने में कितना समय लगेगा, उसको t/2π इंटू π/6। और यहाँ से कितना आ जाएगा, t/12। कुल मिला के इस क्वेश्चन बहुत आसान है। बस 2 पोजीशन बनाओ, जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो 2 पोजीशन बनाओ, और वो यूसीएम पार्टिकल कितना एंगल घूमेगा वो निकाल लो। उसके बाद इससे कर लिया करो सीधा।
कि 2 पाई एंगल में टी कैपिटल टी एकांक में टी अपॉन 2 पाई और तो पाई बाई 6 एंगल घूमने में उसको कितना समय लगेगा, इससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इन तीनों क्वेश्चन को आप करना है, इसमें मैंने आंसर भी यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसमें भी मैं ये जो डी वाला है इसको ले ले रहा हूँ, बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना, इनके आंसर लिखे हुए हैं, बस करना क्या है वो ये देखना है। वही पहले तो एक सर्कुलर पाथ बनाओ, यहाँ पे एक ये हो गई आपकी जो वो लाइन जिस पे कण जो है वो क्या करेगा, एसएचएम करेगा, और ये आपकी क्या होगी, रेफरेंस लाइन, जहाँ से हमें क्या लेने हैं, एंगल लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें 2 पोजीशन कौन सी है, a/2 से a तक पहुँचने में, मतलब a/2 मान लेते हैं यहाँ कहीं है, a तो आपका यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये 1 पोजीशन हो गई, ये 2 पोजीशन हो गई, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। क्या करो, दोनों पोजीशन के संगत आप क्या बनाओ, आप यूसीएम पार्टिकल बनाओ। एक तो यूसीएम पार्टिकल ये आ गया, दूसरा यूसीएम पार्टिकल यही होगा। ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है, ये आपकी सेकंड पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक घूमने में इसने कितना कोणीय विस्थापन तय किया वो निकाल लेते हैं। वो निकालने के लिए आप क्या करो, इसको पहले मिला दो, पोजीशन वेक्टर इसका बना दो। आपको ये वाला कोण चाहिए, कौन सा चाहिए, आपको ये वाला कोण चाहिए। निकालने का आप कैसे भी निकाल सकते हो, मैथमेटिक्स से इसमें कुछ नहीं है। आप चाहो तो ये वाला कोण फाई मान के, थीटा मान के ये कोण निकाल लेना, ये आपको पता ही है, और ये साइड पता ही है, ये पता है, ये पता है, ये कॉस में आ जाएगा। आप चाहो तो ये वाला कोण भी मान सकते हो, हमेशा इससे ज़्यादा डाल लोगे तो ज़्यादा सही है, सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। जैसे इस वाले कोण को मैं मान लेता हूँ फाई है, कितना ये फाई के बराबर। ये कोण अगर फाई है, ये मुझे पता है कि शुरू में अगर मैं बात करूँ ये वाली डिस्टेंस कितनी है, a/2 के बराबर। ये वाली भी कितनी आ जाएगी, a/2। इसको बाहर निकालोगे, ये एंगल कितना है आपका फाई, ये कितना है आपका a/2, और ये कितना है a। यहाँ से अगर मैं फाई की बात करूँ तो ये कितना है a, तो ये कितना आ जाएगा a cos फाई, ये कितना आ जाएगा a sin फाई। तो a sin फाई बराबर कितना है आपका a/2 के बराबर। a से a मर गया, और यहाँ से फाई की बात करें कितना आ जाएगा 30 डिग्री बोले तो कितना π/6, कितना आ जाएगा π/6। ये एंगल π/6, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था ये वाला कोण थीटा चाहिए था। क्या चाहिए था, ये एंगल थीटा चाहिए था। थीटा निकालना है तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टोटल एंगल कितना है π/2, तो π/2 माइनस π/6 कितना है तुम्हारा 90 माइनस 30 अगर करोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और 60 की अगर हम बात करें तो कितना आ जाता है π/3। अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस सिंपल सा है, ये एंगल निकालना है बस। क्योंकि जब कण यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है तो ये कितना कोण इस केंद्र पर या मीन पोजीशन पर कितना कोण अंतरित कर रहा है, थीटा के बराबर। ये अगर आप निकाल लिए तो समय निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना आया π/3 के बराबर, और हम ये जानते हैं 2 पाई एंगल तय करने में कितना समय लगता है, कैपिटल टी के बराबर। एकांक को कितना लगेगा, t/2 पाई, और π/3 एंगल घूमने में कितना समय लगेगा, t/2 पाई इंटू π/3 के बराबर। पाई से पाई मर गया, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 6 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा t/6 के बराबर। कितना आ जाएगा a/2 से a तक जाने में कितना समय लगेगा, t/6 के बराबर। बस आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। दोनों पोजीशन बनाओ, मैंने यहाँ पे बनाए दोनों पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन कहाँ थी, a/2 पे, उसके करस्पॉन्डिंग यूसीएम पार्टिकल ये हो गया। सेकंड ये आ गया। अब इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे पूछ सकता है a/2 से a/√2 तक जाने में कितना। बस आपको एंगल निकालने हैं कैसे भी करके, बाकी का कुछ नहीं है, बाकी का इस हिसाब से आपको कर लेना है। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोग कर लेना। तब तक आप इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण है वो आयाम a तथा टाइम पीरियड t = 8 सेकेंड है। इसके साथ क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। t = 0 समय पर कण जो है +a पर है, और t = 1 सेकेंड पर क्या पूछ रहा है, इसकी स्थिति ज्ञात करें, और तथा 1 सेकेंड में ये कितनी दूरी तय कर लेगा ये हमें बताना है। ये सब फेजर एनालिसिस से ये सारे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें, कुल मिला के ऐसे कह रहा है कि अगर हम कण की बात करें
तो t=0 समय पर, ये t=0 समय है, उस समय पर कण जो है प्लस a पर है, मतलब कण कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। 1 सेकंड बाद ये कण कहाँ पहुँच जाएगा ये हमें बताना है। आप भी ये जानते हो कि कण अगर यहाँ पे है तो अब ये क्या करेगा, मीन पोजीशन की ओर आना शुरू करेगा। ये आपकी पॉजिटिव रेफरेंस लाइन है। t=0 समय पर कण यहाँ है। हमेशा यूसीएम पार्टिकल की अगर हम बात करें, उसको हमेशा कैसे चलाना है, क्लॉकवाइज ही चलाना है। इस बात को ध्यान रखना कि कण यहाँ पे है तो अब यूसीएम पार्टिकल भी यहीं है, और यूसीएम पार्टिकल ऐसे जाएगा तो एसएचएम वाला पार्टिकल इधर जा रहा होगा। हमेशा यूसीएम पार्टिकल कैसे चलाना है, क्लॉकवाइज ही चलाना है। t=0 समय पर यहाँ है, t=1 सेकंड पर पूछ रहा है ये कण कहाँ पहुँच जाएगा, इसकी स्थिति क्या होगी, और ये एसएचएम पार्टिकल 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा ये हमें बताना है। अच्छा, क्वेश्चन में उसने जो दिया है वो दे रखा है इसका आवर्तकाल t=8 सेकेंड। आवर्तकाल देने का मतलब उसने कोणीय आवृत्ति इसकी दे दी है t=2π/t के बराबर, और यहाँ से 2π/8, और ये कितनी आ गया आपकी π/4 रेडियन पर सेकेंड। π/4 रेडियन पर सेकेंड इसकी क्या आ गई, कोणीय आवृत्ति आ गई, कोणीय चाल आ गई। ठीक है, π/4 ओमेगा हमें पता चल गया। अब पूछ रहा है कि t=1 सेकंड पर इसकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, मान लेते मुझे नहीं पता, 1 सेकंड में यहाँ कहीं पहुँच रहा होगा, कि t=1 सेकंड में मान लेते यहाँ कहीं कण पहुँच रहा होगा। ये इनिशियल पोजीशन है तो ये उसकी फाइनल पोजीशन है, और इस दौरान अगर हम बात करें तो इतना कोण घुमा है थीटा। अच्छा, ये कोण थीटा निकाल सकते हैं क्या हम लोग? निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में यूसीएम पार्टिकल को समय कितना लगा है, 1 सेकंड। चाल कितनी है, π/4 के बराबर। तो इस थीटा की अगर हम बात करें, थीटा कितना आ जाएगा, ω/t। ये फॉर्मूला ही लगेगा हमेशा, ω/t। तो हम बात करें यहाँ से ओमेगा कितना आपका π/4 × 1, t कितना है आपका 1 सेकंड, तो कितना आ जाएगा, ये π/4 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, π/4 के बराबर। तो यहाँ से कुल मिला के ये हो गया कि जब एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ है तो यूसीएम पार्टिकल भी यही है। 1 सेकंड में ये यूसीएम पार्टिकल कितना कोण घूम जाएगा, π/4 के बराबर। मतलब ये थीटा की अगर हम बात करें, ये थीटा आपका कितना आ जाएगा, π/4 के बराबर। और यूसीएम पार्टिकल अगर यहाँ पहुँच चुका है तो हम बात करें एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका है। ये आपका क्या है, एसएचएम वाला पार्टिकल है। और एसएचएम पार्टिकल की स्थिति अगर ज्ञात करोगे तो आपको ये निकालना है x, क्योंकि t=1 सेकंड पर यूसीएम पार्टिकल यहाँ पहुँचा है तो इसके संगत एसएचएम पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ से यहाँ चल के। और ये x निकालना तो अब हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि ये टोटल कितना है, a के बराबर। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, x की अगर हम बात करें तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये a है, और जिसके साथ कोण बना होता है उधर हम क्या लेते हैं, cos लेते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा, a बराबर a कितना आ जाएगा, a cos π/4 के बराबर। और यहाँ से कितना आ जाएगा, a cos π/4 कितना आ जाएगा, 1/√2। तो ये कितना आ जाएगा, a/√2 के बराबर। कितना आ जाएगा, a/√2 के बराबर। मतलब ये जो यहाँ से 1 सेकंड बाद यहाँ मीन पोजीशन से इसकी जो स्थिति होगी वो कितनी होगी, a/√2 के बराबर। लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया कि इसकी t=1 सेकंड पर इसकी स्थिति क्या होगी। तो हम बता देंगे मीन पोजीशन है, x कितना है आपका, a/√2 है, प्लस a/√2 है 1 सेकंड बाद। ठीक है, अब ये पूछ रहा है 1 सेकंड में तय दूरी कितनी करेगा। दूरी अगर निकालनी है तो दूरी कौन सी, यहाँ से चल के सीधा कण यहाँ पहुँच रहा है। दूरी की बात करोगे तो दूरी यही आ जाएगी। और ये दूरी अगर निकालनी है तो हम ये जानते हैं कि टोटल ये कितना आपका a के बराबर, ये कितना है a/√2। इस a में से a/√2 अगर हम घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, तो डिस्टेंस बराबर कितना आ जाएगा, a - a/√2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, a कॉमन ले लो, 1 - 1/√2। और अगर बात करोगे तो a × √2 - 1/√2 के बराबर, √2 के बराबर। ये आपका क्या आ जाएगा, दोनों के आंसर। t=1 सेकंड पर कण कहाँ होगा, मीन पोजीशन से प्लस a/√2 दूरी पर, और वो कहाँ आ रहा होगा, मीन पोजीशन की ओर। डिस्टेंस की बात करोगे इस 1 सेकंड में कितनी ट्रेवल कर लेगा, a माइनस में a/√2 के बराबर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट। ये आसान है, बस फेजर एनालिसिस अगर आपको आ गया तो इसमें कुछ नहीं, बस आपको एसएचएम को यूसीएम से कनेक्ट करना आना चाहिए और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक ये नोट करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है वो परफॉर्म एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए। कोई पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है ए आयाम के साथ तथा टाइम पीरियड उसका कैपिटल टी है। t=0 समय पर अगर हम बात करें उसने t=0 समय पर वो है वो -a/2 पर है। कितना है? -a/2 पर है एंड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब -a/2 पर तो है, उसके साथ साथ -a/2 पर वो जा कहाँ रहा है? प्लस डायरेक्शन में जा रहा है। तो पूछ रहा है कि टाइम बता दो इसको आफ्टर विच इट क्रॉस मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन को फर्स्ट टाइम जब क्रॉस करेगा तो इसको समय कितना लगेगा? टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप फर्स्ट टाइम, और वो समय भी बता दो जब ये एसएचएम करता हुआ कण जो है फर्स्ट टाइम रुकेगा, क्योंकि आप जानते हो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके क्या है कण रुकता भी है। ठीक है, जो जो कंडीशन दे रखी है पहले उससे क्या है देखते हैं क्या क्या दे रखा है, कैसे क्या है, उसके बाद समय वगैरह निकालना आसान है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये, बस समझ में आ जाए फेजर एनालिसिस, उसके बाद कुछ है नहीं इसमें। शुरू में अगर हम बात करें, ये तो आगे आपकी ये वो लाइन होगी जहाँ पर कण जो है एसएचएम करेगा, ये आपकी पॉजिटिव रेफरेंस लाइन होगी एंगल मेजर करने के लिए। शुरू में अगर हम बात करें t=0 समय पर कण जो है वो कितना है? -a/2 हम बात करें तो इधर मिलेगा आपको। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? a/2 के बराबर। -a/2 कहने का मतलब ये था, उसने डायरेक्शन भी बता दी कहाँ, इधर की ओर है। जब एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ है तो अब इसकी देखो डायरेक्शन दो हो सकती हैं कि जब ये कण यहाँ है तो ये इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, लेकिन उसने क्या कह रखा है? मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब कहाँ जा रहा है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन, और पॉजिटिव डायरेक्शन हम ये मानते हैं तो मतलब ये इधर की ओर जा रहा है। ठीक है ना, कहाँ जा रहा है? इधर की ओर। और जब एसएचएम करता हुआ कण t=0 समय पर a/2 पर है और जब इधर की ओर जा रहा है तो यूसीएम वाले पार्टिकल की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर होगा। इनिशियल पोजीशन उसकी ये होगी। अब हमें ये बताना है कि ये टाइम आफ्टर विच इट क्रॉस मीन पोजीशन, क्योंकि जब ये कण मूव करेगा तो ये क्या करेगा? मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, इधर जाएगा, फिर वापस लौट के आएगा, फिर से मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा। तो वो ये पूछ रहा है पहली बार जब क्रॉस करेगा वो समय बता दो। मतलब यहाँ से यहाँ तक जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तभी इसको क्रॉस करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना समय लगेगा? इनडायरेक्टली वो आपसे पूछ रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम इसको कब क्रॉस करेगा? फर्स्ट टाइम जब क्रॉस करेगा तो ये एसएचएम करता हुआ कण कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा, और ये जब ये यहाँ पहुँचेगा तो फाइनल पोजीशन आपकी ये हो जाएगी। बस आपको क्या निकालना है? इनिशियल पोजीशन मिल गई, फाइनल पोजीशन ये मिल गई। यूसीएम पार्टिकल एसएचएम पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो यूसीएम पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा है। अब एंगल निकाल लो कितना घूमा है। एंगल निकालने के लिए आप जानते हो एंगल ये वाला घूमा है थीटा, इस थीटा में निकालना है। ये थीटा निकालने के लिए अगर हम बात करें तो ये तुम्हारी डिस्टेंस a/2 है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है आपकी? a/2। ये भी कितनी है आपकी? a/2 के बराबर। ये टोटल कितनी है? a के बराबर। तो ये कितना है? a, तो ये कितना हो जाता है? a cos थीटा, ये कितना आ जाता है? a sin थीटा। तो यहाँ से मैं बात करूँ a sin थीटा बराबर कितना आ जाता है आपका? a/2। a से a मर गया, यहाँ से थीटा की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, और कहें तो π/6 के बराबर। कितना आ जाएगा? π/6 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? π/6। उसके बाद तो हम जानते हैं मतलब जब कण यहाँ से यहाँ पहुँचा है तब ये कितना एंगल घूम चुका है? इसका कोणीय विस्थापन कितना हो चुका है? π/6। और इस कोणीय विस्थापन को तय करने में समय कितना लगेगा? 2π को तय करने में समय लग रहा था आवर्तकाल के बराबर कितना? कैपिटल T। तो एकांक को समय लगेगा एकांक T/2π के बराबर, और π/6 की अगर मैं बात करूं तो कितना लगेगा इसको? T/2π इंटू π/6, और यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा और कितना लगेगा? π/12। तो हम ये कह देंगे कि ये π/12 समय के बाद फर्स्ट टाइम क्या करेगा? मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम कब रुकेगा? क्योंकि जब ये कण यहाँ से चलना शुरू करेगा इसको क्रॉस करेगा फर्स्ट टाइम, फिर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ रुकेगा, उसके बाद वापस आएगा, फिर से क्रॉस करेगा, और फिर इधर जाके क्या करेगा? रुकेगा। तो फर्स्ट टाइम कहाँ रुकेगा? ये यहाँ पहुँच जाएगा तब रुकेगा, और जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तब रुकेगा। तो ये इनिशियल पोजीशन तो ये थी, फाइनल पोजीशन आपकी ये हो गई। टोटल एंगल की बात करें कितना कोण घुमा है ये, तो ये वाला कोण आ जाएगा, और इस वाले कोण की अगर हम बात करें तो ये हम जानते हैं कितना आ गया आपका? π/6, और ये कितना एंगल आपका? π/2 के बराबर। तो समय की अगर हम बात करें एंगल जो आ जाएगा टोटल वो कितना आ जाएगा आपका?
6 प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 क्या जाएगा आपका टोटल कोण आ जाएगा। जब ये यहाँ से या इनिशियल से फाइनल पे पहुँचेगा तो एंगल कितना आ जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 के बराबर कितना आ जाएगा पाई बाई। और यहाँ से अगर मुझे क्या निकालना है एकांक का अगर कोण 2 पाई एंगल घूमने में कितना समय लगता है उसको कैपिटल टी के बराबर लगता है। तो आपका एकांक को घूमने में एकांक एंगल घूमने में कितना समय लगेगा t/2 पाई, पाई बाई 6 प्लस जोड़ लेना कैसे भी कर लेना कोई पाई बाई ये इतना एंगल तय करने में कितना समय लगेगा t/2 पाई इंटू पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 के बराबर ये आ जाएगा। और यहाँ से अगर इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका t/12। यहाँ से यहाँ तक का समय कितना था t/12 और यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगता है वो कितना आ जाएगा t/4 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा t/4। ये तो ये कितना आ जाएगा t/4। ये टोटल जोड़ लेना आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को उतारो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन और करने में से एक मैं करा दूंगा, बाकी का एक आपको घर ट्राई करना है। फाइंड टाइम पीरियड बाई पार्टिकल टू गो फ्रॉम पोजीशन 1 to 2, एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक जाने में कितना समय लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने शुरू में देख चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना है ना, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा t/2 के बराबर। ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसे करना है। इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये वाला जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें वही फेजर एनालिसिस से क्वेश्चन होना है। यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समान लगा हुआ समय बताना है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये जो कण है वो कहाँ जा रहा है -a से कहाँ जा रहा है प्लस मीन पोजीशन की ओर जा रहा है। ये आपकी पॉजिटिव रेफरेंस लाइन है और -a से जब मीन पोजीशन की ओर जा रहा होता है तो कण मान लेते हैं यहाँ कहीं है और ये इधर की ओर जा रहा है। और इसका यूसीएम पार्टिकल जो होगा वो संगत इसका यूसीएम पार्टिकल जो होगा वो यहाँ कहीं होगा। ये इसकी क्या हो जाएगी फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी इसकी फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी इसकी फर्स्ट पोजीशन। एक मिनट रुको। यहाँ पे हम बात करें ये फर्स्ट पोजीशन है, इसको अगर हम दिखाएं तो ये एसएचएम वाला पार्टिकल है। जब इधर जा रहा होता है तो ईसीएम वाला पार्टिकल यहाँ कहीं होगा और ये इधर की ओर जा रहा होगा। सेकंड पोजीशन की अगर हम बात करें तो वो ये है। और इस समय अगर हम बात करें कण जो है मान लेते हैं यहाँ कहीं है +a/√2 पर है और ये मीन पोजीशन से इधर की ओर जा रहा है। इसका मतलब यूसीएम पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा होगा। तो यूसीएम पार्टिकल की हम बात करें तो यूसीएम पार्टिकल कहाँ होगा यहाँ कहीं होगा। यूसीएम पार्टिकल यहाँ होगा। ये आपका सेकंड पोजीशन हो गई। ठीक, यहाँ से आप बात करें कि फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक पहुँचने में जो एंगल इसने घूमा होगा, क्योंकि एंगल अगर हम निकाल लिए तो समय निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ये आएगा आपका, ये मान लेते हैं φ1 है तो ये एंगल कितना आपका φ2। टोटल एंगल इसने कितना घुमा है 1 पोजीशन से 2 पोजीशन तक जाने में φ1 + φ2 के बराबर। आपको φ1 + φ2 कैलकुलेट करना है बस, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। φ1 + φ2 कैलकुलेट करना आपको बता ही चुके हैं। ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपकी √3/2a के बराबर है। तो ये वाली भी कितनी आ जाएगी आपकी √3a/2 के बराबर। और ये a है, ये a है तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा a sin φ1 बराबर में √3/2a। a से a चला जाएगा तो यहाँ से φ1 की अगर हम बात करें तो वो कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर। इसकी अगर बात करेंगे, इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर बात करोगे तो ये एंगल अगर मुझे निकालना है तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी कितनी है a/√2 के बराबर। कितनी है a/√2 के बराबर। तो यहाँ से a भी कितनी हो जाएगी a/√2। ये कितना जाएगा a sin φ2 बराबर में a/√2। इससे ये कट जाएगा φ2 बराबर में तुम्हारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45 डिग्री।
यहाँ से अगर हम बात करें टोटल एंगल φ1 प्लस φ2 कितना आ जाएगा आपका 60 प्लस 45 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा आपका 105 डिग्री। और इसको अगर रेडियन में ले जाएंगे तो पाई अपन 180 से क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे। ये आपका टोटल एंगल आ गया। काटपीट अगर मचाओगे यहाँ से तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 से ये कितना चला जाएगा, 5 × 15 और 5 × 6 = 36, और 5 से ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 21। और अगर इसको ये आ गया आपका 21 π/36 ये आ गया। अभी 3 से और इसको करोगे तो ये कितना, 7 21 और ये 3 से कितना आ जाएगा 12, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 7 π/12 के बराबर टोटल एंगल आ चुका है। हमें ये पता है कि 2π एंगल घूमने में उसको जो समय लगता है वो कैपिटल T लगता है। एकांक को घूमने में कितना लगेगा, T/2π के बराबर। इतना एंगल घूमने में कितना समय लगेगा, इंटू 7 π/12 के बराबर। पाई से पाई कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 7T/24 के बराबर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि 1 पोजीशन से 2 पोजीशन तक पहुंचने में इसको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 7T/24 के बराबर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन होता है। सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना, और मैक्सिमम ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे मैंने करवा दिए हैं, और भी कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो वो लास्ट में देख लेंगे। बाकी का यहीं रोकते हैं क्वेश्चन को, और अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा दी है। बाकी का आप लोग करते रहना, कहीं से क्वेश्चन मिल जाते हैं तो। एक चीज़ और आप याद रखना, वो थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को रोकते हैं। ये मीन पोजीशन हो गई। इसकी अगर हम बात करें तो मीन पोजीशन से प्लस ए तक पहुंचने में अगर मैं बात करूं, जितना समय यहाँ से यहाँ तक लगेगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक लगेगा, उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक लगेगा, उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक। क्यों, ये जान लो। जब कण यहाँ होगा तो फर्स्ट पोजीशन ये, जब ये कण चल के यहाँ पहुँच जाएगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, और एंगल कितना घूम जाएगा, π/2 के बराबर। और ये याद ही रख लो कि π/2 एंगल घूमने में जो समय लगता है वो कितना लग जाता है आपका π/4। कि 2π एंगल घूमने में समय जो लगता है कैपिटल T, एकांक में समय कितना लगता है T/2π के बराबर। तो π/2 एंगल घूमने में जो समय लगेगा वो कितना आ जाएगा, T/2π × π/2 के बराबर। इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा T/4। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा, टोटल समय अगर उसको T लग रहा है कैपिटल, एक आवर्तकाल अगर उसका कैपिटल T के बराबर है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुँचने में समय कितना लगता है, T/4। यहाँ से यहाँ तक आने में भी अगर मैं बात करूँ, एंगल कितना घूम जाएगा, π/2 के बराबर। फिर से समय कितना लगेगा, T/4। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगेगा, T/4 के बराबर। वापस जब आ रहा होगा तब भी समय कितना लग रहा होगा, T/4 के बराबर। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो यूसीएम पार्टिकल यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। एंगल कितना घूम जाएगा, π/2। जब भी π/2 एंगल घूमता है तो समय कितना लगता है, T/4 के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक भी पहुँचने में समय कितना लगेगा, T/4 के बराबर। और यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो एसएचएम पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तो यूसीएम पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तो ये भी एंगल कितना घूम रहा है, π/2 के बराबर। और समय कितना लगेगा, T/4 के बराबर। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने T/4 और ये T/4, तभी तो कितना हो रहा है, टोटल T के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये याद ही रख लो कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगेगा, T/4। मैं अगर कह रहा हूँ कि कोई भी कण है उसका आवर्तकाल कितना है तुम्हारा 8 सेकंड के बराबर है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगेगा, 2 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकंड। तो ये तो क्या कर लो, याद ही कर लो। ठीक है बेटा, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसका नया टॉपिक, उस पर फिर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।